बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोटली में, और कोटली का महल वक़ू अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में सबसे बड़ा ज़िला है और आबादी के अतबार से सबसे बड़ा ज़िला होने का अवार्ड हासिल है। इसकी 6 तहसीलें हैं और 6 तहसीलों में किस तरह से जो है वो एक गूंज रही है फ़ज़ा की अगर हम बात करें तो पहाड़ों के खूबसूरत मनाज़र, खूबसूरत वादियाँ और वादियों में खूबसूरत लोगों के रहन सहन, और ये सारा कुछ जो है क्रेडिट या सिस्टम जो है अल्लाह पाक ने जो है वो कोटली को दिया है। आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल थरोची की वार्ड नंबर 3 के समाला में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, न्यू मुंतखब कौंसलर हैं वार्ड नंबर 3 से। आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया, उसके पीछे किसका ज़्यादा जो है वो किसकी ज़्यादा एफर्ट लगी, क्योंकि राजा रियासत साहब जो हैं वो मुज्तबा राजा आफ्ताब जो हैं वो मामू हैं। सो रिलेशनशिप के एतबार से एक उम्मीदवार MLA हैं, एक मेंबर ज़िला कौंसिल हैं और एक जो है वो कौंसलर के उम्मीदवार थे और विन किया, और विन करने के बाद उनका मंशूर क्या है आइए उन्हीं से सुनते हैं। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात मुज्तबा शकूर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि जिस तरह से आपका ख़ानदान जो है वो ऑलरेडी सियासत में है, राजा रियासत साहब आपके नाना हैं, राजा आफ्ताब साहब आपके मामू हैं और आप उन्हीं के भांजे हैं आफ्ताब साहब के, और फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया, किस तरह आप सियासत का हिस्सा बने? राजा रियासत साहब भी मेरे मामू, सियासत से तो हमारा घर का तल्लक वैसे भी है, पुराना तल्लक है हमारा। उसके अलावा मेरा जो सियासत में आने का मैं जो सियासत में होता है वो अपने जो दादका मेरा ख़ानदान है उनकी वजह से आया हूँ। उन्होंने कहा, मुझे फोर्स किया, मेरे चाचू हैं एक, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में हिस्सा लें। वैसे मुझे इस इलेक्शन में इंटरेस्ट तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा तो उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है, फैमिली बारे भी सब कह रहे हैं तो गांव वालों के भी काफ़ी लोग हैं हमारे वार्ड से, उन लोगों का भी कहना था कि ठीक है, अगर आप इलेक्शन में आपको फैमिली वाले कह रहे हैं तो आप इलेक्शन में हिस्सा लें, हम भी आपका साथ देंगे। तो माशाल्लाह वार्ड के जितने भी लोग जिन्होंने मेरे साथ वादे किए उन सबों ने मेरा साथ भी दिया है, तो फैमिली की वजह से ही मैं आ गया। कहना था मुस्लिम लीग नून का खास तौर पर यही कहना था कि मतलब फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं टिकट्स, तो उस पर आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखें, बात फैमिली की नहीं है। राजा रियासत साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं या राजा आफ्ताब पोता साहब वो इलेक्शन लड़े तो वो अपनी ज़ात तक है। सियासत में देखें किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा उनसे सियासी तल्लुक जो है वो हमारे कायद हैं। तो उस तरह सियासत की जो रिश्तेदारी है वो तो उनकी राजा रियासत साहब की पूरे हल्के से है, तो फैमिली वाइज जो रिश्तेदारी है लोगों का ये कहना था। लेकिन जो वो लोग कह रहे थे कि ये आपके रिश्तेदार हैं तो इसलिए आप उनको आगे करें, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे पास ऐसा टाइम भी आया कि हमें राजा रियासत साहब ने ये कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें, तो ज़बरदस्ती उनसे इलेक्शन लड़ने की वजह ये थी कि यहाँ इस वार्ड से जो उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का था वो हमारे मुकाबले में वो मजबूत था, तो अगर हम इलेक्शन ना लड़ते तो शायद यहाँ से इस वार्ड से पीपल्स पार्टी की सीट भी निकल जाती। इस वजह से बस यही बात जहन में रखी कि अगर राजा रियासत साहब की कोई बेइज्जती होती है तो समझे वो हमारी बेइज्जती है, तो इस वजह से हमने उनकी ये बात इस बात से भी हमने इनकार किया उनका। तो हमने उनसे वादा किया था कि ये सीट आपको हम तोहफे में देंगे, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें इस बात पे पूरा उतरने की तौफीक था। जिस तरह से आपने वार्ड विजिट की, 1300 जो हैं वो कास्टिंग वोट थे, क्या क्या मसाइल आपको नज़र आए अपनी वार्ड के अंदर? साहिल, बाज़ जगहों पे हमारे ख़िलाफ़ कंपेन हुई है, वो इस बात की वजह से हुई है, ज़्यादा पीपल्स पार्टी वालों ने भी की है, क्योंकि जो हमारा दूसरा उम्मीदवार था उसके चाहने वाले लोग बहुत कम थे इस वार्ड में, तो अगर हम बैठ जाते तो इसका बेनिफिट तो पीपल्स पार्टी वालों को मिलता। उसने हमारे ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा कंपेन की है कि देखें जी, राजा रियासत साहब से ये बाहर हो गए हैं, अभी उनकी बात नहीं मान रहे, उनसे इनकी नाराज़गी है, तो आप वोट हमें दें। तो उस बात पे लोगों को कायल करना हमारे लिए इतना मसला बना। 2-3 बार हम लोगों के घर गए और कंपेन की है हमने। बिल्कुल, आपने हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह पाक ने आपको उसका रिजल्ट भी दिया है। जी सही। कल से तकरीबन एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुई है वो चौधरी यासीन साहब की और राजा रियासत साहब की तस्वीर है जो इकट्ठे, मैं समझती हूँ कि सियासतदानों का ये बड़ा अच्छा पस मंज़र है कि दोनों आपस में, बल्कि इनफैक्ट सियासी मुखालफत होनी चाहिए, कभी ज़ाती नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या राय देंगे सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है?
देखें मैडम, सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है उनकी तस्वीर देखें, चौधरी यासीन साहब भी और राजा रस, हम मुसलमान हैं, अगर कोई हमारा दुश्मन भी कहीं पे भी हमें मिलता है तो हम उससे मुलाकात तो करते हैं। तो दूसरा, वहाँ पे जो उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के पार्लिमानी लीडर जितने भी थे वो वहीं पे थे। राजा रियासत साहब भी बैठे हुए, चौधरी यासीन साहब आए, उन्होंने मुलाकात की है। तो अभी सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अगर ये कहें कि चौधरी यासीन साहब वहाँ पे गए तो राजा रियासत साहब इनकार कर देते कि मैंने आपसे मुलाकात नहीं करनी, ये गैर इखलाकी बात है। अभी थोड़े दिन पहले बल्दियाती इलेक्शन से कुछ दिन पहले चौधरी यासीन साहब के वालिद साहब फौत हुए हैं, राजा रियासत साहब वहाँ पे भी उनके घर गए हैं। देखें, ये उनका इख्तलाफ है लेकिन सियासत की हद तक, ज़ाती उनका तो आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये लोगों की वजह से जो कुछ भी हो रहा है ये अपनी अपनी आवाम के लिए जो सपोर्टर हैं उनके लिए लीडर कर रहे हैं। चौधरी यासीन साहब के जो सपोर्टर हैं वो तो उन्हीं को मानते हैं। तो अभी ये बात फैला के कि उनका इत्तेहाद हो गया, ये राजा रियासत साहब के सपोर्टरों को बदजन करना, ये गलत बात है। देखें, जिस बात की आपको तस्दीक ना हो वो बात आपको नहीं फैलानी चाहिए। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि उनका इत्तेहाद हो गया है। वो वैसे ही बस जो कुछ मुखालफिन हैं जो इस बात को प्रोपेगेंडा बना के इशू बना रहे हैं वो इस बात का। आप अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो न्यू मंथेब काउंसलर जो हैं यूथ के वो भी पीपल्स पार्टी के बने, और खवातीन में से भी मेरे हाल में खातून जो कामयाब हुई हैं वो भी पीपल्स पार्टी के। काउंसलर जो किसान काउंसलर आपके कामयाब हुए हैं यूनियन काउंसिल से, क्या आपको लगता है वो वोट बैंक के एतबार से आपको वोट करेंगे, या मास्टर साहब जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने जिस तरह कहा कि आप चेयरमैन के भी उम्मीदवार मतवक्के हैं, तो क्या आपको लगता है ये सब वोट करेंगे आपको? इंशाल्लाह हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये तो आगे वाले बंदे पे है कि वो क्या करते हैं। कोशिश करेंगे। मुझे वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें से भी 2-3 से बात हुई है, तो वो भी उनका भी है थोड़ा, शायद कुछ हो जाए तो कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मैदान नहीं खाली छोड़ते हम। बिल्कुल सही। यूनियन काउंसिल थ्रोची के अंदर अगर आप एज ए चेयरमैन चेयरमैन आप बन जाते हैं तो आपको कौन कौन से मसाइल स्पेसिफिक नज़र आते हैं? उस पर अगर फ़ंड्स की दस्तियाबी की बात हो तो एक साइड पे मेंबर ज़िला कौंसल आपके जो हैं वो मामू हैं, और दूसरी साइड पे एमएलए जो हैं वो आमिर यासीन साहब हैं पीपल्स पार्टी से। पीटीआई की हुकूमत है, फ़ंड्स किस तरह आपको मिलेंगे? यानी 3-4 चीज़ों का खिचड़ी बन गई है, तो किस तरह से आप फ़ंड दस्तियाब होंगे? देखें, फ़ंड्स की जहाँ तक बात है, अगर फ़ंड्स डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को मिलते हैं तो वो तो हमें देंगे ही काम करवाने के लिए। तो पीटीआई वालों का जमात तो वैसे मेरी मुस्लिम लीग नून है, लेकिन पीटीआई के जो लीडर हैं उनकी एक बात जो है वो मुझे पसंद है कि अगर आप उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वो आपकी जमात की तफरीक नहीं करते कि आप दूसरी जमात से हैं, हम आपको फ़ंड नहीं देते या हम आपका कोई काम नहीं करते। माशाल्लाह, सही। तो इंशाल्लाह यानी कि आपको उम्मीद है कि शौकत फरीद साहब जो हैं वो सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके अंकल हैं राजा सुहेल साहब, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक जो है समाजी काम है, कौन कौन से समाजी काम उन्होंने अपनी वार्ड के अंदर किए हैं? स्पेशली बात समाला की हो रही है, यहाँ कौन कौन से काम किए हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत? उनके जितने भी काम होते हैं ज़्यादातर हम जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं, क्योंकि हमारे हल्के के जो एमएलए साहब हैं चौधरी यासीन साहब, उन्होंने तो अपने हल्के में कभी कोई काम करवाया ही नहीं है। तो जितने भी काम होते हैं हम एक मेरे चाचू ने, हम सारे जितने भी हैं गांव के लोग वो सब अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। अभी भी हमने स्कूल बनवाया अपना, तो वो हमने अपनी मदद आपके तहत ही बनवाया है। यहाँ पे मिडिल स्कूल है लड़कियों का, वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत ही बनवाया है। तो गाँव के जितने भी काम हैं वो सब कोशिश करते हैं और सब मदद करते हैं, तो हम अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं। सही। आप अपनी वार्ड का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे और क्या पैगाम देंगे उनको? देखिए, मैं अपनी वार्ड के लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें लगाई हैं, इंशाल्लाह हमसे जितना भी हो सका, हम ज़रूरी नहीं कि फ़ंड मिलेगा तो हम किसी का कोई काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जितना भी कोई काम होगा हम अपने आप से भी करके, दूसरों से भी, अपनी फैमिली हमारी जो है वैसे भी सोशल जो काम है उनमें पैसे देना हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। तो अभी हम सियासत में आ गए हैं, तो फिर भी सियासत की वजह से नहीं, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए हम पहले भी करते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे काम। आप जिस तरह से हम यूथ का आपके साथ एक टीम जिन्होंने वार्ड के लिए आपके साथ काम किया, स्पेशली राजा सुहेल साहब के साथ मिलकर जिस तरह उन्होंने वर्क भी किया, उस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह से आप मदद करेंगे वार्ड के वर्क के हवाले से?
देखें जो मेंबर कौंसलर बनाओ मैं, जी जी, वो मेरे फैमिली वालों की मदद से बनाओ और बहुत ज़्यादा कोशिश की है उन्होंने। ख़ासकर मेरे जो चाचू हैं सोहेल साहब, उन्होंने तो दिन रात एक करके, हम सुबह तकरीबन 7 बजे घर से निकलते थे, रात को 12 बजे 1 बजे घर आते थे। मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो है वो शादीशुदा है, अपने बच्चों को छोड़ के आप दूसरे के काम जी जी में मदद कर रहे हैं। जी जी, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने मेरी मदद की है, तो इंशाल्लाह अगर कभी भी उन्हें मेरी ज़रूरत जहाँ पे भी पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल सही। जितना ये थी मुज्तबा शकूर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। नौजवान हैं, उन्हें कि ऐसे अपने इलाके के मसाइल को बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से जानते हैं, और साथ ही समाजी सतह पर उन्होंने काफ़ी हद तक, उनके ख़ानदान ने, उनके अंकल ने, बाकी लोगों ने, सब ने मिल के पार्टिसिपेंट किया। अपनी मदद आपके तहत ही ज़्यादा काम हुए हैं। फंड्स किस पार्टी से है, वो हमेशा लोगों की सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग जो हैं वो माशरती तौर पर बड़ा अच्छा चेहरा होते हैं किसी भी माशरे का। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।